देश इस ओर देख रहा है कि 17 तारीख को आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा देश भारत जो है। अक्षय ऊर्जा और हरियाणा का नाम देश के मानचित्र पर तो होगा ही, लेकिन विश्व के मानचित्र पर, क्योंकि आप सारे जानते हैं हम सब कि इको फ्रेंडली जो हाइड्रोजन के जरिए से पोल्यूशन रहित वातावरण बनेगा परिवहन के क्षेत्र में, रेल परिवहन के क्षेत्र में, ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। और हरियाणा के जींद में, हरियाणा का नाम तो होगा ही, लेकिन पार्लियामेंट्री क्षेत्र सोनीपत का जींद से ही शुरू होगी ट्रेन। लगभग 89 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये सोनीपत पहुंचेगी। 13 स्टेशनों पर ये रुकेगी। और आप देखें ये इको फ्रेंडली तो है ही, उसके साथ इसका किराया भी लोगों की पहुंच में रहेगा। 5 रुपये से लेकर के लगभग 25 रुपये में वो ये जींद से सोनीपत पहुंच जाएगा। जो यात्री होगा 600 के करीब यात्रियों को लेकर के चलेगी। और इस ट्रेन की जो क्षमता है, फ्यूल की जो क्षमता है हाइड्रोजन की, वो 300 किलो एक बार में इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। 300 किलो फ्यूल लेकर के 350 किलोमीटर के करीब ये चल सकती है। 89 किलोमीटर का सफ़र ये 2 घंटे में पूरा करेगी। जींद से सोनीपत 2 राउंड करेगी। तो इस तरह से ये लोगों के हित में और देश के हित में, जो विकसित भारत 2047 का भारत, उसमें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा का नाम भी जुड़ेगा और हरियाणा भी विकसित भारत 2047 के भारत में अपने हिस्सेदारी को और ज़्यादा मजबूत करेगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। जींद से शुरू होकर के पांडु पिंडारा, ललितखेड़ा, भमेवा, गोहाना, मुहाना, और गोहाना से पहले आप देखेंगे ईसापुर खेड़ी, खंदराई, ऐसे 13 स्टेशन आएंगे। लोगों में, पूरे हरियाणा की जनता में इसके लिए पूरा जोश है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा में आते हैं कोई ना कोई बड़ी सौगात हरियाणा को दे करके जाते हैं। और अब की बात की सौगात तो ऐतिहासिक है। पहले भी हरियाणा में आए, रेवाड़ी में आए, जो पूर्व सैनिकों के सम्मान में आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। उसके बाद पानीपत में आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका हरियाणा को भरपूर लाभ मिला। उसके बाद फिर पानीपत में आए, बीमा सखी योजना की शुरुआत की महिला सशक्तिकरण के लिए, और हिसार के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए, यमुनानगर में एनर्जी के क्षेत्र में। तो ये आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, कुरुक्षेत्र में देखेंगे जो हमारा पर्यटन से, जो हमारा संस्कृति है, संस्कृति को की जो धरोहर है, उनको संरक्षण के लिए भी प्रोग्राम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से की थी। और अब की बार भी जब आ रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य, 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होगी। हमारा परम आदरणीय पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से भिवानी का मेडिकल कॉलेज, उसका लोकार्पण होगा। परम आदरणीय चमन ऋषि जी के नाम से, महर्षि चमन जी के नाम से नारनौल का मेडिकल कॉलेज है, उसका लोकार्पण होगा। उसके साथ साथ सड़कों का, सड़क परिवहन का, उसके साथ साथ रेल परिवहन का, और उसके साथ साथ पर्यटन का भी। पर्यटन में जो सिख म्यूजियम है, कुरुक्षेत्र का जो सिख म्यूजियम है, उसकी भी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो सड़कों का भी लोकार्पण होगा। जम्मू कटरा वाला है, सोनीपत वाला जो 352A एक्सप्रेस हाईवे है, उसका भी जो है, कई सड़कों का भी लोकार्पण होगा, कई प्रोग्रामों का भी वो शुरुआत करें। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जादू नहीं, प्रधानमंत्री जी के काम करने की क्षमता है।
प्रधानमंत्री जी के काम को वोट मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया, हर वर्ग को, इस 12 सालों में आप उठा करके देखें, इन 12 सालों में देश के अंदर हर वर्ग ने, कोई भी वर्ग उठा, किसान हो, हमारी महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, गरीबों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और काम के लिए ही वोट मिलते हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, अंत्योदय उदय आखिरी छोर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी सारी योजनाएं आखिरी छोर के लिए दी, हरियाणा में वो दी गई। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारा जो प्रधानमंत्री जी का ये जादू नहीं है, प्रधानमंत्री जी की काम करने की क्षमता है। और निश्चित तौर पर मैं दावे से कहता हूँ, निश्चित तौर पर पंजाब के लोग भी समझ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी पसंद बढ़ रही है, मुख्य नायब सिंह सैनी जी की निरंतर लगातार दौरे उनके हो रहे हैं, और दौरे वो नहीं, लोगों की डिमांड है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि जो उनका काम करने का जो स्टाइल है उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि भी जिस तरह से हरियाणा के अंदर विकास चल रहा है, देश के अंदर विकास चल रहा है, पंजाब भी पीछे क्यों रहे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार पंजाब में भी कमल का फूल खिलेगा। देखिए, गोहाना में 17 तारीख को जो हाइड्रोजन ट्रेन का स्टॉपेज है, तो हम सब मिलकर के कल स्टेशन की स्वच्छता के लिए स्टेशन पर सफाई करेंगे। स्टेशन पहले ही साफ़ है, लेकिन हम, क्योंकि हमारे घर में ट्रेन आ रही है, हमारे घर में एक ऐसा मेहमान जो मोदी जी के ज़रिए से आ रहा है, तो हम और उसको चमकाएंगे कि जैसे घर में जब कोई मेहमान आता है तो घर साफ़ होता है रोज़ाना, लेकिन जब मेहमान आता है तो उसकी और अच्छे से पोछा पाछा ढंग से और उसकी देख रेख जो है और ढंग से करेंगे। प्रधानमंत्री की जब जो भी प्रोग्राम होता है उसको संख्या से नहीं तोला जाता, उसको तो आप देखें लोगों में इतना चाव चढ़ता है, लाखों लाखों लोगों में चाव चढ़ा हुआ है, लोग बाग अपने अपने तरीके से। अब ये जो प्रोग्राम है, जनसभा है, रैली है, इको फ्रेंडली रैली है। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, पूरा हरियाणा इसमें लग गया है कि मैं किस तरीके से बगैर डीजल पेट्रोल के मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। तो ये पूरे हरियाणा में इस जोश के साथ आम जन लग गया है। कोई ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगा, कोई स्कूटर से आएगा, कोई आसपास के लोग साइकिल से आएंगे, कोई बैटरी से चलने वाली साइकिल से आएगा, कुछ आसपास वाले पैदल आएंगे, जींद के लोग लोकल पैदल आएंगे। तो लोगों में एक एक भाव के साथ जोश है, आप देखें लोगों में। और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो जितने लोग पंडाल में, कहूँगा कि उसकी संख्या का अंदाज़ा ही नहीं होता, जितने लोग पंडाल में, उससे कई गुना लोग बाहर होते हैं, उससे कई गुना लोग सड़कों से आ रहे होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की रैली में, उनके प्रोग्रामों में संख्या का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। भरपूर संख्या, मैं कहता हूँ, लोग घरों से निकलते हैं, कुछ पहुँच पाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, कुछ टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन सबकी टकटकी प्रधानमंत्री जी पर लगी रहती है। तो देखो, हरियाणा में आ रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ भाई, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सादा खाना है और सादा बाणा, और उसके साथ साथ प्यार प्रेम। तो मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में आकर के हरियाणा के लोग, देश के लिए मर मिटने वाले लोग, देश को आज़ाद करने में, देश की आज़ादी को बरकरार रखने में हरियाणा का विशेष योगदान है। तो उनका प्यार प्रेम, उनकी सादगी सबको भाती है, और फिर उनकी मिठाइयों का स्वाद और मिठास और ज़्यादा प्यार प्रेम और ज़्यादा भाईचारे को बढ़ाता है देश के लिए।